हेलो एवरीवन, सोशल साइंस हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड मैप। तो इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप को डिस्कस करेंगे। सो वर्ल्ड मैप को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोब। सो ग्लोब को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। कि जो ग्लोब है, ग्लोब अर्थ का ट्रू मॉडल है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली अर्थ होती कैसी है। ठीक है, जैसे कि हमको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक तो इधर ये ब्राउन वाला हमको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इधर ब्राउन कलर वाले, और बाकी का सारा हमको ये ब्लू कलर का पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये ब्राउन पार्ट और ये ब्लू पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमको तो सभी को पता ही है कि मान लो सपोज करो कि ये जो है ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ तो हमको तो पता ही है अर्थ का जो 71% जो पार्ट है वो क्या है, पानी से बना हुआ है। ठीक है, पानी है 71%। ठीक है जी, और बाकी का जो 29% है वो लैंड मास है। ठीक है, मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ का 71% पार्ट मतलब ये वाटर से है, घिरा हुआ है, और बाकी का जो 29% है वो लैंड मासेस है। ठीक है जी, तो ये जो ब्लू कलर का पार्ट है वो हमको ओशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब ओशंस को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, तो उससे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि ओशन होते क्या हैं। सो अगर ये भी सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ओशन इज़ द लार्ज वाटर बॉडी। मतलब लार्ज वाटर बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ओशंस, जिसको हम हिंदी में महासागर भी बोल देते हैं। ठीक है जी। सो ओशंस तो हमको पता चल गया कि लार्ज वाटर बॉडी होती है, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि ओशंस के होते कितने हैं। सो अगर हम बताएं, देयर आर 4 ओशंस ऑन द अर्थ। अर्थ में 4 ओशंस है। सबसे पहले ये पैसिफिक ओशन। ठीक है, उसके बाद ये पैसिफिक ओशन हमको पता ही है डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है जी, ये 4 डायरेक्शंस है। सो अगर हम ये ग्लोब तो राउंड होता है ना, तो इधर पैसिफिक ओशन इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि वो राउंड में कवर कर रहा है ना इसको, तो इसीलिए ये पैसिफिक ओशंस हमको 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है। अगर हम एक्चुअली ग्लोब को घुमा के देखें तो वो एक ही पार्ट में ही नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, उसके बाद और ये भी बता दूँ साथ ही साथ, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू साइज़। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो बड़ा ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएगा नंबर 2 पे ये अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे बड़ा ओशन है। पहले नंबर पर कौन था, पैसिफिक ओशन, अब दूसरे नंबर पे क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक है जी, अब उसके बाद तीसरे नंबर पे बड़ा ओशन कौन सा है, ये इंडियन ओशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। ठीक है, ये हमारा इधर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, इंडियन ओशन। ठीक है, ये 3rd पार्ट में आ जाएगा। उसके बाद ये 4th नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, आर्कटिक ओशन। ये जो ऊपर है सबसे नॉर्थ वाली साइड में, ये 4th नंबर पर है आर्कटिक ओशन। ठीक है जी, तो सीक्वेंस वाइज आपको ये भी क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है। फर्स्ट नंबर के की सीक्वेंस वाइज बताइए साइज़ के अकॉर्डिंग ओशंस के नेम। तो फर्स्ट नंबर पे पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन, 3rd नंबर पे इंडियन ओशन और 4th नंबर पे आर्कटिक ओशन। ये तो हो गया ओशंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो ब्राउन कलर के पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ब्राउन कलर के पार्ट जो हैं ये लैंड मासेस है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। सो अगर इसको भी मैं बताऊं तो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लार्ज सेपरेटेड लैंड मासेस दैट आर सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज। मतलब जो कॉन्टिनेंट होते हैं ये भी एक अलग से लैंड मासेस होते हैं जिसको चारों ओर से ओशंस या फिर सीज ने घेरा होता है। ठीक है, मतलब लार्ज सेपरेटेड लैंड मासेस हैं दैट आर सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज, मतलब जिसके चारों ओर समुद्र हो या महासागर हो। जैसे कि
आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लैंड मासेस है इनके चारों ओर या आसपास ये क्या है, समुद्रों से घिरे हुए हैं, ओशन से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो अब कॉन्टिनेंट का मीनिंग तो पता चल गया कि ये लार्ज सेपरेटेड लैंड मासेस है दैट आर सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मैनी ओशंस आर ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे कितने हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर ऑन द अर्थ, की अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स है। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। तो अगर इसको भी हम सीक्वेंस वाइज देखें, बहुत इजी है याद रखना, जस्ट आपको एक बार ये पिक्चर देखनी होगी। जैसे ये देखिए, इधर से हम शुरू करते हैं, इधर ये क्या आ जाएगा, एशिया। नंबर 1 पे क्या आ जाएगा, एशिया, ये नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे ही क्या आ जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। मतलब जो अफ्रीका है वो दूसरे नंबर पर है, ठीक है जी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद उसके बाद उसके नीचे ही चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा, ये अंटार्कटिका, जो नीचे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6th नंबर पे यूरोप और 7th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये आ गए सीक्वेंस वाइज कॉन्टिनेंट्स। सो एक बार फिर से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कॉन्टिनेंट्स को। सो नंबर 1 पर क्या हो गया, एशिया। उसके नीचे ही नंबर 2 पे आ गया अफ्रीका। नंबर 3 पे इधर आ गया ऊपर नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद नीचे क्या आ गया, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका। उसके बाद नंबर 5 पे नीचे आ जाएगा अंटार्कटिका। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगा ऊपर यूरोप और नीचे नंबर 7 पर क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 नंबर पर है, ठीक है जी। तो इधर क्या आ गया, एशिया, नीचे अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, फिर नीचे 5वें पे अंटार्कटिका, 6th पे यूरोप और 7th में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट फर्स्ट नंबर पे जो एशिया हमने फिल किया था, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो उसके बाद हमने पढ़ा ही था कि लास्ट में जो ऑस्ट्रेलिया वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कॉन्टिनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए और हमने ओशंस को डिस्कस कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि इसके बीच में जो लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ग्लोब पे आप देखोगे कि ये इस तरह की ना लाइंस होती हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो आपको पता ही है, ये वर्टिकल जो लाइन है वो नॉर्थ से साउथ के नीचे ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अराइज हो कि कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो हमको पता है कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। 180 ग्लोब के आगे वाली साइड पे और 180 पीछे वाली साइड में, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करें तो इसको हम बोल देते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड। इसको हम पैरेलल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, पैरेलल्स। ये ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, लैटिट्यूड को पैरेलल्स बोलते हैं। और ये टोटल 180 होती है, ठीक है, 180 लैटिट्यूड्स, 90 एक साइड और दूसरी साइड 90, तो 180 हो गए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड 360, लैटिट्यूड 180। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। बाकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।